अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल प्रोग्राम एक कप और हो जाए के साथ हाजिर हैं। आज इस सिलसिले का हम बल्कि दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। सेंचुरियन में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 206 रन का टारगेट दिया था मैच जीतने के लिए। अब तक जो थोड़ी देर पहले का रिजल्ट है उसमें पाकिस्तान ने 86 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने सॉरी नाज़रीन 86 रन बनाए हैं और उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। लग ऐसे ही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान का अब प्रोबेबली हफ्ते के रोज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा जोहानिसबर्ग में। हमारे पास आज दो बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेजेंडरी सिंगर जवाद अहमद, जो कि खुद भी बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। उनका अक्सर ये स्टेटमेंट आता है कि अगर मैं सिंगर ना होता तो शायद मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान से खेल रहा होता। और उनके साथ मौजूद हैं मकबूल अहमद बाबरी साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और इनके क्रेडिट पर यह है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीच करते रहे हैं, उनकी जहनों को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे कि वो बाहर जाएं और कामयाबियां समेटें। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू भाई, बहुत बाबरी साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी लड़कों में मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो कम होती है, जहनी तौर पे वो इतने मजबूत नहीं होते, बहुत यंग एज में टीम में आ जाते हैं और फिर वो आपके हवाले कर दिए जाते हैं। इनका जहन आप कैसे मजबूत बना रहे हैं? अशर, एक्चुअली ये बात गलत है कि इनका जहन मजबूत नहीं होता। बाज़ औक़ात आदमी अपने बारे में कोई राय कायम कर लेता है कि मैं शायद बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं बहुत शायद कामयाब नहीं हूँ, माँ बाप से भी डांट पड़ती है, नेट लगाते हैं, नेट खिलाते हैं। मेरी तरह, मैं खुद गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी तरह ये लोग भी, ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ जब ये फिर नेट लगाते हैं या पानी पिलाते हैं तो वहाँ से हर तरह की बात इनको सुनाई जाती है। तो बाज़ औक़ात जहन में ये बैठ जाता है शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। और जब कामयाबी अल्लाह ताला इनको देता है और ये बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां फ़ौरन बढ़ जाती हैं, क्योंकि सारा कुंबा, सारी फैमिली, सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इनको लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बाज़ औक़ात आदमी दबाव में आ जाता है। बाबरी साहब, ये बताइए, अक्सर ये सोचा है कि क्रिकेट में कोच की बात समझ में आती है, मैनेजर की बात समझ में आती है, मैसरर की बात भी समझ में आती है, माहिर नफ्सियात का क्या काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ? मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं, पूरी कौम को माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे माइंड को तो बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारी सोच पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, खुद एतमादी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और ये विनिंग जो टेम्परामेंट है उसको लाने की ज़रूरत है, गो गेटिंग टेम्परामेंट लाने की ज़रूरत है। आपने भी मैच के बारे में बात की, मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैच अभी काफ़ी बाकी है। अगर हमारी टीम इस जोश और जज्बे और वलवले के साथ खेल सके और खेलेगी इंशाल्लाह कि हमने लास्ट बॉल तक भी खींच के लाना है मैच, तो वापस लाया जा सकता है। और क्या गालिबन यही आपका काम है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी जवाद, आपकी तरफ आते हैं। क्रिकेट से भरपूर पैशन है आपका, हम सब आपका माजी जानते रहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन है, अफसोस तो हो रहा होगा देख के? अच्छा, मैं कोई इतनी ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल तो नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में तो भी मैच बड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन ये कि अच्छा, मैं क्लैरिफाई कर दूं एक चीज, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं पाकिस्तान टीम में होता। कोशिश तो करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरा पैशन था क्रिकेट भी और म्यूजिक भी, तो आई हैड टू चूज बिटवीन द टू, तो मैंने फिर वो म्यूजिक चूज किया। लेकिन डेफिनेटली जो पाकिस्तान टीम में लोग खेलते हैं वो उनमें और मेरे में फ़र्क होगा, तो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। लेकिन बस मुझे खुशी है कि मैंने क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। दूसरा ये आपका नाम है, इसमें मैं बात करना चाहूँगा। ये बड़ा ज़बरदस्त नाम है कि एक कप और हो जाए। तो चाहे कि मैं कप देख रहा था, असल में एक कप और हो जाए जब कोई कहता है तो वो कहता है जो मेज़बान होता है, और वो कहता है कि एक कप और हो जाए, दूसरा कहता है हाँ जी बिल्कुल। ये वाला कप जो ये छीनना पड़ता है ये कोई देता नहीं है आपको। बस यहाँ थोड़ी सी हालत डिफरेंट है कि हमारी ख्वाहिश है, और यूनुस भाई से हमने फरमाइश की है कि जी आप 2020 वर्ल्ड कप जीत के आ गए, एक कप हमें और। बड़ी ज़बरदस्त बात होगी अगर ये कप और हो गया तो। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम जो है वो जो एक इस कौम के अंदर जो इंथ्यूसिज्म की लहर है वो दौड़ती ही इन चीज़ों से है। आपको पता है वैसे जो हालात होते हैं पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कौम के लिए। जवाब, म्यूजिक का और पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। 96 वर्ल्ड कप में जुनून का गाना आया, उसके अलावा स्प्रिंग्स के गाने और मुख्तलिफ गाने आते रहे। ये हमारे जो सिंगर्स हैं उनका क्रिकेट से डेफिनेटली शो करता है कि बहुत ज़्यादा लगाव है, तभी वो इतनी खूबसूरत धुनें निकाल के लाते हैं। क्या मेंटेलिटी है इसके पीछे, कुछ बताइए। एक मेरा गाना था, मुझे ज़िंदगी में जितने भी मैंने गाने में अपने गाने खुद लिखता हूँ, तो मुझे जितने गाने मैंने लिखे उनमें सबसे अच्छे जो गाने उनमें से एक वो था। होता ये है कि वो स्पॉन्सर जो था ना वो मेरा, वो उसने वो जो गाना किया उसके बाद वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले राउंड में से बाहर हो गया, वो याद होगा। तो उसके बाद उन्होंने वो गाना चलाना बंद कर दिया, तो चूंकि स्पॉन्सर था मुझे बड़ा अफसोस है उस गाने का। मैंने बड़े जज्बे से वो गाना लिखा था। उसके वर्ड्स थे कि
तुम पहले ये था कि आओ रल मिल करिए दुआ सजना, जिथे जावन ठंडियां छावां ने, भावें जित जावन भावें जो भी होवे, ए पुत्र ने साड़ियां मावां दे। फिर क्या कि तुम सुरखरू हो गए, तुम जो करो हौसला। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर बाद गा के आपको सुनाता हूँ ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए हम ये इस तरह करते हैं क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन है इस मुल्क में, बहुत बड़ा। कोई सिंगर, कोई म्यूजिशियन, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में ऐसा आदमी नहीं होता जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो। घर में, घर से बाहर, गली में, गली के बाद किसी नेट पे जाके, तो वो जो क्रिकेट के साथ जब जरा भी एसोसिएट होने का मौका मिलता है तो सब होते हैं, होने की कोशिश करते हैं। तो हम भी अपनी तरफ कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो गाने बड़े हुए हैं उनके साथ खुशकिस्मती ये थी कि वो उस वक्त बड़े हुए जब पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया। जब वो नहीं कर सकी तो गाना पे रह गया। नहीं, जनाब में एक शिकायत जो मैं खुद करूंगा, मैं बेसिकली क्रिकेट नहीं हॉकी का ज्यादा प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। 92 में आपने वर्ल्ड कप जीता तो जी गानों पे गाने बने और ये हुआ। हमने हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 94 में वर्ल्ड कप भी जीता। हॉकी वालों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की थी, ये हमारी नफ्सियात है, आपको पता है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, इन्होंने क्लास क्वेश्चन रेज किया था अभी। इन्होंने कहा ये गरीबी और गुर्बत और फिर उसमें से लोग निकलना, उनका एक साइको एनालिसिस करें तो एक खास तरीके से। मैं समझता हूँ ये जो हॉकी है, इसको प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि इसको बहुत कहते हैं ना, यू लुक डाउन ऑन समथिंग, वो वाला हिसाब है। मैं कहना नहीं चाहता ये, लेकिन ये बिल्कुल मेरी बात हर एक को समझ आ रही है। इस मुल्क में अगर प्रिविलेज या प्रेस्टिजियस स्पोर्ट है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। इवन स्क्वॉश में इतने बड़े बड़े हमारे पास हीरोज थे, लेकिन स्क्वॉश को कभी वो नहीं मिला इतना बड़ा जिसको कहते हैं ना मकाम जो क्रिकेट को मिला। तो मेरा ख्याल अब ये एक फैक्ट है, हॉकी बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है। और मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अजीब स्पोर्ट इसलिए भी कोई नहीं है क्योंकि हर वक्त की एक्सरसाइज है उसके अंदर, और फिजिकली फिजिकली आप फिट होते हैं उसको खेल के। लेकिन बस ये बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ हमने हॉकी में जीता तो आपके पास आएंगे और आपसे फरमाइश करेंगे कि गाना बनाए। मकबूल साहब, अगेन आपकी तरफ आते हैं। बहुत अखबारात में खबरें पड़ी कि जी मकबूल साहब ने लेक्चर दिया कौमी टीम के लड़कों को, लड़कों ने कहा जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ बताइए, एक आम हमारे जो नाजरीन हैं उनको एजुकेट की कि आपका रोल क्या है क्रिकेटर्स के साथ। जी, एक तो ये थोड़ी सी गलत फहमी है कि लेक्चर दिए। नफ्सियात का जो काम है उसमें लेक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। नफ्सियात में हम कहते हैं कि हम सेशन करते हैं। सेशन से मुराद है कि हम जहनी मजबूती के लिए बातचीत करते हैं, वो लेक्चर में नहीं होती, वो 1-on-1 कंसल्टेशन में होती है, गुफ्तगू होती है। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, क्या उनके शौक़ हैं, क्या उनकी खदशात हैं, क्या उनके दुख हैं, क्या उनकी दर्द है। देखें, एक आदमी हर शख्स के साथ दुनिया में, सिर्फ क्रिकेटर के लिए नहीं, एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो हमारी बात बग़ैर हमें जज किए, बग़ैर हमारे बारे में राय कायम, नेगेटिव राय कायम की सुन सके, उसमें हौसला हो और हम दूसरों को मौका दें कि वो अपनी राय का इजहार जो है फराग दिली के साथ ओपनली कॉन्फिडेंटली कर सकें। ये ना सोचें कि यार ये सोचेगा मैं शायद अच्छा आदमी नहीं हूँ, बुरा आदमी हूँ वगैरह वगैरह। तो जब ये तमाम बातचीत कर लेते हैं तो हमारा एक ताल्लुक पैदा हो जाता है एक दूसरे का, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक दोस्ती बन जाती है। जब दोस्ती बन जाती है तो फिर हम एक दूसरे का नखरा भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पहले तो ये हमने काम किया कि हर एक से हमने रब्ता किया। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, विच मीन्स कि मैं हिप्नोटाइज करके जो है इलाज भी करता हूँ और जहन को मुस्तहकम भी करता हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं वो हमारे तहतुल शऊर में चली जाती हैं और तहतुल शऊर जो हमें रन करता है। मिसाल के तौर पे आम माशरे में बहुत लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शऊरी तौर पे तो उनको मालूम है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनसे छूट नहीं रहा। अच्छा, ये तो मैं इसको एक आम व्यूवर के लिए समझने के लिए कहूँ तो शाहिद आफरीदी की एग्जांपल लेते हैं कि बहुत रैश शॉट्स खेल के आउट होता है, तो शाहिद को आपने कैसे हिप्नोटाइज किया, कैसे उससे कहा कि संभल के खेलो? अच्छा, उसमें देखें, मैं किसी शख्स के बारे में बात बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बात होती है। मैं आपको एक सिस्टम समझा देता हूँ। सिस्टम ये होता है कि हम आपसे राय पूछते हैं कि अच्छा भाई आप बताएं अशर आपको क्या मुश्किलात पैदा आ रही हैं, आप शो करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं, अब अपनी और किस चीज़ को और ज़्यादा मुस्तहकम करना चाहेंगे, किस चीज़ को और ज़्यादा पॉजिटिव करना चाहेंगे। तो इसी तरह प्लेयर से बातचीत की, उन्होंने अक्सर कहा कि यार मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, मैं टेम्परामेंटल थोड़ा सा हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे गिल्ट की फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि मैं पता नहीं पूरी तरह इबादत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या मुझे नींद नहीं आती पूरी तरह बिकॉज मैं फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, फिर मुझे इंजरीज का खदशा होता है कि यार कोई निगल्स ना हो जाए, मैच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम सारी की सारी वो रेपर्टोयर इकट्ठा कर लेते हैं एक प्लेयर का, जो उसके बाद फिर उसको जब उसके तहतुल शऊर को बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो होगा जो आप चाहते हैं। आप अपने खदशात देखें, जिंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, जब आप भी मुझसे एग्री करेंगे, आप भी जिंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए हम उसकी ख्वाहिश करते हैं। अगर हमारी ख्वाहिश बड़ी है और हमारे खदशात छोटे हैं तो हम वो ख्वाहिश हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हमारी खदशात भी बड़े हो जाएं साथ, तो फिर उस तरफ, उस सिमत की तरफ, उस जज्बे के साथ और वलवले के साथ हम जा नहीं सकते।
भाई साहब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको और ज़रा फनल डाउन करके हमें समझाइए, तो हमें पता चले कि आप कैसे हमारे क्रिकेटर्स को ज़हनी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।